टाटा पावर सर ये स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की बिरयानी है। जब भी कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है ना, वो पूछता है शनि टाटा पावर का क्या, आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे शनि टाटा पावर का क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्या? तो शनि ने भी सोचा कि बिरयानी छकी ले टाटा पावर का पूरा एंड टू एंड, एंड इज इट अ गुड कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। चलो टाटा पावर के सर हम धागे खोल देंगे, A to Z इसको आसान भाषा में एनालाइज करेंगे सो दैट आप डिसीजन ले पाओ कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बहुत लोगों को पता नहीं है, बट टाटा पावर ना 1910 में शुरू हुई थी बाय द नेम ऑफ टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और उसके बाद 1916 में इनकी आंध्रा वैली पावर सप्लाई कंपनी से मर्जर हुआ, और अब तो हम जानते हैं यार टाटा पावर बन गई है हिंदुस्तान की वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड पावर कंपनीज। ये कंपनी ना आसान भाषा में करती क्या है, ये बिजली को जनरेट करते हैं, फिर ट्रांसमिशन में काम करते हैं, और फिर फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे आ रहे हैं, ठीक है। ये सोलर रूफ पैनल्स करते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन तो लगा ही रहे। मैं इनके बिजनेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले आता है जनरेशन सेगमेंट। यहां ये क्या करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज से और फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल, गैस, कोल। सेकेंड पार्ट इनका आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जहां पे ये बिजली को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड आता है जिसके वजह से आप इतना एक्साइटेड हो, सब इतने एक्साइटेड स्टॉक को लेके, वो है रिन्यूएबल सोर्सेस। टाटा पावर ने कसम खा ली है सर कि अपना कार्बन फुटप्रिंट तो कंपनी का जीरो करेगा ही करेगा, और इस देश का भी कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा बाय क्रिएटिंग एनर्जी थ्रू विंड, सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वो तो हम सब जानते ही हैं। एंड फोर्थ इनका पार्ट आता है अदर्स, जहां पे ये प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स उठाते हैं, जैसे कि पूरे सोलर रूफिंग करनी है या ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं। दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो देखो अच्छा है, बट हम इन्वेस्टर्स के लिए इतना काफी नहीं है यार। हमें चाहिए नंबर, हमें चाहिए रिसर्च। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अबाउट ईवी चार्जिंग स्टेशंस, और ये इतना क्रेजी है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब इसके पहले मैं आपको टाटा का पूरा प्लान बता रहा हूँ ईवी को लेके, जिसमें टाटा पावर एक रोल प्ले कर रहा है। और जो टेस्ला यूएसए में है ना, हो सकता है वही टाटा इंडिया में हो जाए। टाटा का गेम प्लान ईवी को लेके इतना बड़ा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स कौन मैन्युफैक्चर और बेचता है? टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिक कार में क्या लगता है? सेमीकंडक्टर। टाटा मोटर्स ने रेनेसेंस टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है, वो सेमीकंडक्टर्स में काम कर रहे हैं। फिर बैटरी लगती है, टाटा केमिकल्स लिथियम बैटरी पर रिसर्च कर रहे हैं, एंड दे वांट टू मेक देयर ओन लिथियम बैटरीज। जब ये ईवीज बिकेंगी, इनकी फाइनेंसिंग कौन करेगा? टाटा माइक्रो फाइनेंस। और अब ईवी चार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए ना, इसके साथ आता है टाटा पावर। टाटा मोटर की हर गाड़ी के साथ टाटा पावर अपने प्रोडक्ट से अपसेल करता है टू द पर्सन हु इज बाइंग द ईवी फ्रॉम टाटा मोटर्स कि घर पे चार्जिंग स्टेशन लगा लो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरे इंडिया में इनका चार्जिंग स्टेशंस का एम्पायर खड़ा हुआ है, और इसको और बड़ा कर रहे हैं विद टाइम। इसके लिए जो ऐप है वो है टाटा पावर EZ चार्ज। अगर आप ईवी ऑन करते हो ना, या आपके आसपास कोई ईवी ऑन करता होगा, उसके फोन देखना, ये ऐप आपको मिलेगी मिलेगी। और मजे की बात ये है, ये जो ऐप है ना, ये बनाई है TCS ने। तो ये है टाटा का पूरा प्लान अराउंड ईवी। भाई ये डोमिनेट करने वाले हैं ईवी स्पेस को। टाटा पावर का मिशन क्या है कि ये कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना चाहते हैं। He wants to make India the number 1 economy in the world by empowering all of you, all of our community to become great investors in stock markets. आप अमीर बनोगे ना, आप 5 और को बताओगे, वो 5 और अमीर होंगे, और जैसे जैसे लोगों का पैसा आता है ना, तब वो फोकस करते हैं एजुकेशन पे, क्लाइमेट पे, रिसर्च पे। तो ये बात करते हैं इनके सोलर बिजनेस के बारे में। ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं और पूरी सर्विसेज देते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं, जिनसे उनको रीअकरिंग इनकम भी आती है। फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि पूरी छत पे सोलर पैनल्स लग जाएंगे, या पूरा सिस्टम्स आप पिक्चर कर सकते हो ना। इनकी प्रेजेंस 275 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा है, और इनके क्लाइंट्स कौन है? ओनर्स, स्मॉल ओनर्स, MSMEs, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, स्मॉल कमर्शियल, ये सबको सप्लाई कर रहे हैं। और एक और इनकी बहुत इनोवेटिव चीज जो मुझे लगता है पर्सनली इंडिया की ग्रोथ में बहुत की पार्ट प्ले कर सकता है, इज द रोल्ड आउट माइक्रो ग्रिड्स, और स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में। तो जस्ट इमेजिन अगर रूरल इंडिया में ऐसे माइक्रो ग्रिड्स लग गए जहां पे पावर जनरेशन हो रही हो, इंडिया किस साइड पे पहुंच जाएगा, एनर्जी की कॉस्ट लोगों के लिए कितनी सस्ती हो जाएगी, इंडियंस कितना आगे जा सकते हैं। 161 माइक्रो ग्रिड्स ये ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं टिल मार्च 2021। तो अभी तो नंबर और भी होगा, बिकॉज ऑफ विच इनका रेवेन्यू 41% से बढ़ गया। जैसे आप देख सकते हो कि Q2 FY22 से Q3 FY23 पे बहुत मैसिव ग्रोथ हुई है। हाँ, बट FY23 के Q2 से थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल इट इज वेरी पावरफुल। अब बारी आती है ATC लॉसेस की।
एटीसी लॉसेस क्या होता है, जो जनरली हर पावर जनरेशन कंपनी के साथ होता ही होता है। बेसिकली ट्रांसमिशन लॉस और कमर्शियल लॉस। बहुत बार अगर सपोज बिजली के 100 यूनिट जनरेट किए, अब क्या वो 100 के 100 यूनिट बिल होंगे? नहीं, बहुत बार बिजली ट्रांसमिशन में लूज जाती है या बिजली की चोरी हो जाती है, और वो जो परसेंटेज जो बीच में लूज आउट हो जाता है ना, वो है ATC। अब ऑब्वियसली ये जितना कम हो उतना बेटर है कंपनी के लिए। एज ऑफ नाउ ये टाटा पावर के लिए है बिटवीन 15 to 27%। कैन यू इमेजिन, 15 to 27% इनका लॉस है, विच इज अ वेरी हाई फिगर। और यही चीज दे आर प्लानिंग दैट बाय 2025 ले आएंगे ओनली फ्रॉम 12 to 15%। तो अगर ये हो जाता है, इट शोज अ वेरी प्रॉमिसिंग फिगर, और ये भी है कि यार टाटा पावर की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। फिर इंडिया में हीट वेव आ रही है, सबको पता है, बट ये टाटा पावर के लिए बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जस्ट दिसंबर ओनली जो एनर्जी की डिमांड थी वो हो गई थी 200 गीगावाट्स, और जैसी जैसी गर्मियां आएंगी आप एसी चलाओगे, फुल ब्लास्ट में सब कुछ चलने वाला है, यूजेज तो पावर की बढ़ जाएगी ना, टाटा पावर का मार्केट बढ़ गया इससे। अब दूसरी बात ये आती है प्लांट्स की। अब जो भी एनर्जी जनरेशन के प्लांट्स होते हैं ना, अब सपोज कोई प्लांट है जो 10 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या वो 10 गीगावाट एनर्जी ही प्रोड्यूस करता रहेगा? नहीं, ये प्लांट्स फुल कैपेसिटी में कभी ऑपरेट ही नहीं कर पाते हैं। ये सीमेंट इंडस्ट्री के साथ भी, ये पावर जनरेशन के साथ भी है। तो इंडिया में अगर आप पावर प्लांट्स का देखोगे ना, ऑन एवरेज ये 63% यूटिलाइजेशन में चलते हैं, बट टाटा पावर के लिए दैट इज अप टू 70% इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स। जस्ट इमेजिन द अपॉर्चुनिटी। यहां पे ये अपना एटीसी भी कम कर रहे हैं, इनका वो उसमें लॉस कम हो रहा है, और प्लांट की यूटिलाइजेशन और बढ़ा रहे हैं। एंड का एक और बहुत मेजर एडवांटेज है ना, इनके प्लांट्स की प्रॉक्सिमिटी। देखो टाटा पावर ने भी क्या बोला है, we produce low cost power due to proximity of our plants with coal mines and our ability to tie up with cheap spot mid sea coal। इनके प्लांट्स ऐसे जगह सेटअप हैं जो कोल माइंस के बहुत पास हैं, लॉजिस्टिकली इनका खर्चा बहुत बच जाता है, जिसकी वजह से ये भी प्रॉफिट मैटर। दोस्त अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो टाटा पावर में बहुत बाकी है। आप ये देखेंगे टाटा पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इन्होंने कसम खा ली है इनको फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बनानी नहीं है, इनको सिर्फ एनर्जी बनानी है रिन्यूएबल सोर्सेस से। एज ऑफ नाउ इनका 34% पोर्टफोलियो क्लीन एनर्जी का है। दे आर सेइंग बाय 2025 we are going to increase it to 40-50%, and by 2030 we will increase it to 80%, और 2045 तक ना 100% क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चर करेंगे। ये इंडिया के लिए बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है। प्लस ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एंड ये बोल रहे हैं बाय 2025 हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी ऑफ 22,500 मेगावाट्स। और इतना ही नहीं है, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं, जहां पे 15,000 किलोमीटर्स का सर्किट इलेक्ट्रिसिटी का और लगाएंगे, एंड दे विल रीच आउट टू 40 लाख कस्टमर्स। और ये सब करने के लिए टाटा पावर अपने बिजनेस में 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। बट सब इतना अच्छा नहीं है, कुछ इश्यूज भी हैं। अब इश्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे मेजर इशू है पावर सेक्टर का। लोग टाटा पावर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के बैठ गए, बट पावर सेक्टर ना बड़ा सिक्लिकल है। बाय नेचर इट इज नॉट अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज इनके मार्जिन फिक्स नहीं रहते। एज यू कैन सी हियर, पहले इनके मार्जिन से 24%, फिर 7% से नीचे आ गए, फिर 21% हो गया, अब 13% है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। वन आर्ग्यूमेंट इज कि जब ये रिन्यूएबल सोर्सेज पे आ जाएंगे तो इनके मार्जिन ज्यादा स्टेबलाइज हो सकते हैं। उसके बाद इशू है यार कि इनका डेट बहुत ज्यादा है। अब अगेन जो भी सिक्लिकल बिजनेस होते हैं ना, जनरली इन बिजनेस का डेट ज्यादा रहता है, तो ये नॉर्मल है। आपको पता है, ये देखिए डेट, एनटीपीसी 1.58 डेट इक्विटी है, पावर ग्रिड 1.59, अडानी ट्रांसमिशन 3.16। चलो अडानी की बात नहीं करते हैं क्योंकि डेट की अडानी की क्या बात कर रहे हैं हम। टाटा पावर इज 2.07। जनरल कंसेंसस ये लोग ये बोलते हैं कि अगर डेट इक्विटी 1 के नीचे है तो ठीक है, मैं तो 0.5 के नीचे चाहता हूं, और ये 2 के ऊपर है, विच इज एक्सट्रीमली हाई। अब इनकी दूसरी फाइनेंशियल्स की बात करें, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 12.7%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 104%, विच इज फैंटास्टिक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ओनली 12.8%, ROE 8.14%, ROCE 9.21%, एंड डेट इक्विटी इज 2.07। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। पीई के हिसाब से इस स्टॉक की क्या पोजीशन है। करंट पीई इसका 21 है, इंडस्ट्री पीई इज 20.07, 3 year मीडियन पीई इज 8.74। सो क्लियरली टाटा पावर ओवरप्राइस्ड है, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है फॉर द फ्यूचर, बट ऑन द सेम हैंड ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो हो सकता है 1-2 साल में ये स्टॉक नीचे आ जाए, क्योंकि ये सिक्लिकल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट
Remember this, it is a risky long-term investment. If you want to see risk-free long-term investments, this is the video.